नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा में। आज हम शुरू कर रहे हैं संस्कृत के शब्द रूप और इसके बाद में धातु रूप पढ़ेंगे। शब्द रूप और धातु रूप संस्कृत से संबंधित कोई भी परीक्षा हो उसमें इनका बहुत ही अधिक महत्व रहता है और ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों से काफ़ी नंबरों के रहते हैं और कक्षा शिक्षण के अंदर भी इनका बहुत महत्व रहता है। कक्षा 6 से लेकर के 12 तक, मान लीजिए कॉलेज स्तर पर ले लीजिए, सभी जगह तो ये कक्षा विशेषतः सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे कक्षा हो या प्रतियोगी परीक्षा हो। इसके अलावा मैंने ये कक्षा जो मैं तैयार कर रहा हूँ वो सेकंड ग्रेड सिलेबस के अनुसार कर रहा हूँ। सेकंड ग्रेड के अंदर जितने शब्द रूप लगते हैं वो सभी शब्द रूप हम पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, अच्छी तरह समझेंगे और कहाँ पर हम गलती कर देते हैं। देखिए, शब्द रूप और धातु रूप से संबंधित कोई प्रश्न अगर गलत होता है तो बहुत ही अफसोसजनक बात होती है, बहुत ही अफसोसजनक बात कह देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल छोटे से है और बांध ये है हमें कि इतने ही शब्द रूप आएंगे, इतने ही धातु रूप आएंगे, इनमें तो हमारे अच्छे अंक आने चाहिए। और ये दोनों जो आपका 300 नंबरों का जो प्रश्न होता है इनके अंदर हम ये कह सकते हैं, यानी ये लमसम 30 नंबर से प्लस के रहते 8 प्रश्न इन दोनों से संबंधित आते ही है। हो सकता है 9 भी आ जाए, 7 भी आ जाए, कम से कम हम 8 प्रश्न, यानी एक प्रश्न कितना कीमती होता है, गलत नहीं होना चाहिए। तो आइए मैं आपको कहाँ पर हमारी गलती होती है उसी के साथ याद करवाने की कोशिश करूँगा। पहले हम समझ लेते हैं कि सेकंड ग्रेड सिलेबस के अंदर केवल 24 शब्द रूप ही लगते हैं। 24 शब्द रूप, अगर 8 या 9 प्रश्न इन शब्द रूपों से आते हैं तो कितने सरल है। कक्षा 10 में भी ये काफ़ी उपयोगी है। अब इनमें से हम अलग अलग छांट लेंगे कि भाई पुल्लिंग शब्द रूप कितने हैं। केवल 8 पुल्लिंग शब्द रूप लग रहे हैं। स्त्रीलिंग नाम मात्र 6 है, स्त्रीलिंग केवल 6 लग रहे हैं, जबकि नपुंसक लिंग शब्दों की संख्या 4 ये हमारे सिलेबस के अंदर। इसके अलावा एक ऐसा शब्द रूप है जो तीनों लिंगों में जिसके रूप है वो है गम प्लस सत्री, गम धातु और सत्री प्रत्यय से बना हुआ गच्छत शब्द है। गच्छत शब्द महत्वपूर्ण भी है। इसका हम अगली जो भी क्लासें आएगी क्लास नंबर से, यानी प्रतिदिन हम 3 शब्द रूप पढ़ेंगे, मतलब 8 क्लासों के अंदर शब्द रूप तैयार कर लेंगे। उसके अंदर गच्छत को अच्छी तरह पढ़ेंगे तीनों लिंगों में। उसके बाद सर्वनाम शब्द जो हमारे 5 लगते हैं कोर्स सिलेबस के अंदर, जिसमें से देखिए 3 सर्वनाम शब्द ऐसे हैं, सर्व, तत् और इदम, इन तीनों के लिंग है, तीनों लिंगों में इनके रूप चलते हैं। आज हम बिल्कुल यूँ कहते हैं शून्य से शुरू कर रहे हैं। पहले हमारे शब्द रूप पूरे होंगे, फिर धातु रूप होंगे, फिर संज्ञा प्रकरण। देखिए संज्ञा प्रकरण भी मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जो हमारे सिलेबस में है। केवल संज्ञा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो वही पढ़ाऊंगा जो सिलेबस में, यानी बिल्कुल शॉर्ट के अंदर। मैं अधिक नहीं पढ़ाऊंगा, कम पढ़ाऊंगा, किंतु पढ़ाऊंगा, पढ़ाने की मेरी तरफ से अच्छी पढ़ाने की कोशिश करूंगा और वो भी संपूर्ण इसी YouTube चैनल पर निःशुल्क पढ़ाने की कोशिश करूंगा। यहाँ संस्कृत का तो मैं पूरा संपूर्ण सिलेबस निःशुल्क करवाऊंगा और रही बात जीके का सिलेबस भी मैंने करवाने की कोशिश करूंगा मैं। और 2 क्लासें मैंने पहले जीके से संबंधित अपलोड भी कर दिए, वो भी आप चैनल पर देख सकते हो। आज हम संस्कृत से संबंधित ही पढ़ लेते हैं। देखिए सेकंड ग्रेड संस्कृत निःशुल्क क्लास नंबर 1 आ रही है हमारी, प्रथम क्लास, वो भी शब्द रूप आ रहे हैं। हमने ये समझ लिया। सबसे पहले हम राम, रमा और फल को समझते हैं। राम यानी तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, हमारी 7 विभक्तियां, हमारा एक संबोधन सहित 8। राम है, रामौ रामः, यानी बिल्कुल आसान है। हमें कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार आपके ये रमा, रमे, रमा पर कहाँ पर ध्यान रखनी है, तीनों लिंगों के साथ लेकर के चलते। देखिए राम ए अंत अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो राम के समान ये हमारे राम, ये बालक कह सकते हैं, ए अंत वाले कोई भी अकारात्मक शब्द, उनका रूप एक ही जैसा। तीनों वचन। देखिए द्विवचन पर हमें थोड़ा अधिक ध्यान रखना चाहिए। द्विवचन पर हमें सदैव ध्यान अधिक रखना चाहिए। एक वचन और बहुवचन में हम कम मार खाते हैं। द्विवचन बिल्कुल सरल दिखाई देता है, कई बार मार खा जाते हैं। प्रथमा विभक्ति के अंदर देखिए राम है, रामहु रामः,
रामः रामहु रामः, यानी यहाँ सु प्रत्यय होता है और यहाँ पर औ प्रत्यय होता है, यहाँ पर हमारा जस प्रत्यय होता है। सु अव जस, ये 21 प्रत्यय है। प्रत्यय याद करके संस्कृत के जो अभ्यर्थी संस्कृत मीडियम में उनको तो रूप सिद्धि हल करनी पड़ती है, और ये राम शब्द बनने में कई प्रक्रियाएं होती है, कई सूत्र आते हैं, तो हमें वहां तक तो जाना नहीं है, हमें तो केवल समझना है। राम है रामहु रामः, प्रथमा विभक्ति के अंदर आपका रूप बन रहा है। द्वितीया में रामा रामम रामहु रामान। देखिए यहाँ पर गलती नहीं करनी है, द्वितीया बहुवचन के अंदर रामान शब्द रूप को अच्छी तरह से आपको याद रखना है, रामान, और रामा प्रथमा बहुवचन के अंदर रामम। रामेण, टा प्रत्यय आता है, टांग से गसामीनाथ सूत्र के द्वारा इसे इन आदेश हो जाता है। रामेण रामाभ्याम रामहि, बहुवचन तृतीया बहुवचन रामहि, तृतीया बहुवचन रामहि, रामाभ्याम। अब देखिए रामाभ्याम, आपसे ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि राम शब्द है और द्विवचन के अंदर कौन कौन सी विभक्तियों के अंदर सम्मान रूप बनते हैं। तो देखिए कौन कौन सी यहाँ पर सम्मान रूप बन रहे हैं। प्रथमा और द्वितीया के अंदर रामो बन रहा है, जबकि तृतीया चतुर्थी और पंचमी तीनों के अंदर रामाभ्याम बन रहा है। और इसके बाद में हम देखते हैं षष्ठी और सप्तमी के अंदर रामयो, षष्ठी और सप्तमी के अंदर रामयो, राम शब्द द्विवचन। तो ये तो बिल्कुल सरल है याद करने में। पहले 2 विभक्तियों में सम्मान रूप आ रहा है, फिर 3 विभक्तियों में सम्मान रूप आ रहा है, फिर हमारा 2 विभक्तियों में सम्मान रूप आ रहा है। तो तृतीया में रामेण रामाभ्याम रामहि, रामेण रामाभ्याम रामहि। अब आगे चलते हम, चतुर्थी जो संप्रदान कारक प्रधान होता है रामाय, चतुर्थी के अंदर रामाय, यानी हम गमनाय वगैरह जो करते हैं ना, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, यहाँ गलती मत कर देना, राम भय मत कर देना, याद रखना, ए को याद रखना है में, रामे भय। तृतीया चतुर्थी विभक्ति बहुवचन के अंदर रामे भय, और पंचमी विभक्ति बहुवचन में भी आपका बनने वाला है रामे भय। तो रामे भय शब्द है वो कौन कौन सी विभक्ति में बनता है, पहला प्रश्न। तो आपकी विभक्ति आ गई है हमारी चतुर्थी और पंचमी और बहुवचन आ गया। इसके बाद में हम देखते हैं पंचमी विभक्ति रामात या फिर रामाद, रामात या फिर रामाद, दोनों रूप बनते हैं। और द्विवचन में रामाभ्याम, बहुवचन में रामे बे। तो चतुर्थी और पंचमी को हमें सदैव साथ पढ़ना चाहिए, थोड़ा सा इन दोनों को समझ करके अंतर। देखिए साथियों, शब्द रूप हमें कुछ दिन ध्यान देने और कुछ शब्दों को अलग कर लेना है, और वैसे के वैसे ही बनते हैं, अलग वालों पर विशेष ध्यान। षष्ठी रामस्य रामयो रामाणाम। अब यहाँ पर गलती एक क्या हो जाती है, मैं देखिए जो आपका 2016 का पेपर है और 2017 का पेपर है, इन दोनों पेपरों को मैं आधार मानूंगा, और उन्हीं पेपरों में जैसे जैसे प्रश्न आए हैं और कहाँ कहाँ से प्रश्न आए हैं, कैसे प्रश्न, उन्हीं के अनुरूप आपको ये कोर्स करवाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ जगह नाम आता है, कुछ जगह अनाम होता है, मूल प्रत्यय तो यहाँ पर आम होता है। तो हमें इन शब्दों को नोट करना है, रामा नाम, ठीक है। रामे रामयो रामेशु, रामे रामयो रामेशु कौन सी विभक्ति में बन रहा है भाई, अधिकरण कारक में, याद रखना। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति लगती है, सप्तमी विभक्ति लगती है। तो सप्तमी विभक्ति का रूप रामे रामयो रामेशु, रामे रामयो रामेशु। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जी जनाब रामयो जो आप बोल रहे हो उसके अंदर कौन सा वचन है, द्विवचन है। पूछ लिया जाए कौन सी विभक्ति है, तो विभक्ति यहाँ पर आपकी षष्ठी भी आ रही है और आपकी यहाँ पर सप्तमी विभक्ति भी आ रही है, रामयो। ऐसे रूप के साथ आपको बातें करते हुए याद करना है, रूप को रटना नहीं है। आप समझ लीजिए कि आपके सामने ये शब्द रूप है, आप इसे बतलाइए, इसके साथ बातें कीजिए, कहाँ पर क्या बन रहा है, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, तैयार हो जाएंगे। अब हमारा जो संबोधन होता है, संबोधन हे राम, हे रामहु, हे रामः, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। संबोधन के अंदर भी आपको मालूम है सर्वनाम शब्दों के अंदर तो संबोधन होता ही नहीं है, हमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के अंदर देखना है। अब मैंने ये राम है और जबकि ये रमा है, यहाँ पर आप लता भी ले सकते हो, तो हमारे सिलेबस में लता लिखा नहीं है, यहाँ पर आप बालक भी ले सकते हो, वो लिखा नहीं है। रूप तो समान ही बनेंगे, यहाँ पर अगर बालक का बनाते हैं तो रूप तो ऐसा ही बनता है,
बालक में भी कोई परिवर्तन नहीं है, ए अंत है, लता के अंदर आ अंत है। तो यहाँ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में बता रहा हूं, देखिए रमा रमे रमः, रमा रमे रमः, प्रथम रमा के अंदर विसर्ग नहीं लगती, रमे और रमः, रमा के अंदर विसर्ग लग रही है। तो इस पंक्ति को हमें याद करना है, रमा रमे रमः प्रथमा विभक्ति के अंदर। द्वितीया में देखिए रमाम, यहाँ पर रामाम हो रहा था जबकि वहां पर रमाम हो रहा है, वो कुछ सी दिक्कत नहीं करना है हमें, रमाम रमे रमः। अब यहाँ पर देखिए रमा शब्द रूप के अंदर द्विवचन सम्मान है, राम में द्विवचन सम्मान है प्रथमा द्वितीया का, जबकि यहां पर बहुवचन रामः और रामान बन रहा है, राम के अंदर बहुवचन रामः और रामान प्रथमा और द्वितीया के अंदर। जब हम रमा को लेकर के चलते हैं तो प्रथमा और द्वितीया विभक्ति का जो बहुवचन है वो आपका रमा के अंदर सम्मान बनता है, रमः, रमः। विसर्ग वाली रमः आएगी बहुवचन में आएगी, बगैर विसर्ग वाली रमा आएगी एक वचन में आएगी। विसर्ग वाली रमा बहुवचन में आएगी जबकि बगैर विसर्ग वाली एक वचन में आने वाली है। तो रमः रमः दोनों। अब यहाँ पर कई गलती कर देते हैं, यहाँ पर रमाया कर देते हैं भाई, यहाँ पर क्या कर देते हैं रमाया, जबकि तृतीया एक वचन रूप आपका बनता है रमैया। रूप क्या बनता है आपका रमैया, रमाया नहीं करना है, रमैया रमाभ्याम रमाभि, रमैया रमाभ्याम रमाभि। तृतीया बहुवचन जो 20 प्रत्यय है, सै की विसर्ग और 20 का 20 ही जुड़ रहा है बेटा, आप ध्यान दीजिए इस वाक्य पर, 20 का 20 है। जबकि अपन जाते हैं पुल्लिंग के अंदर वहां पर राम ही बन रहा है और स्त्रीलिंग के अंदर रमा भी ही बन रहा है। तृतीया बहुवचन में प्रत्यय तो 20 ही आता है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ये 21 के 21 प्रत्यय और रूप सिद्धि इनकी हल करके नोट्स बना करके डाल दूंगा। तो इसलिए आप संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा टेलीग्राम चैनल पर सर्च करके जुड़ सकते हो। संस्कृत से संबंधित संपूर्ण नोट्स आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। रही बात जीके, तो जीके से संबंधित भी नोट्स आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे इस चैनल पर, और इसी चैनल पर हिंदी से संबंधित भी शिक्षण करवाया जाएगा 2nd ग्रेड का। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपके मित्र हैं उन तक आप चैनल को शेयर भी कर देना ताकि वो भी इस वीडियो शिक्षण का फायदा उठा सके। ठीक है, आगे हम चलते हैं भाई। रमैया, आपसे कह दिया जाए कि रमैया तृतीया विभक्ति एक वचन में रमैया बन रहा है तो तृतीया विभक्ति, फिर तृतीया विभक्ति आगे, चतुर्थी विभक्ति आगे और पंचमी विभक्ति के अंदर ये तो सेम ही रहने वाला है ना, रमाभ्याम, रमाभ्याम तृतीया चतुर्थी। यानी आपका जो भ्याम भ्याम वाली बात आ रही है तो सदैव भ्याम द्विवचन होता है, सदैव द्विवचन होता है। अब देखिए ये भ्याम आता कहाँ कहाँ पर है, यानी 3 डंडे और आपका 4 और आपका 5, यानी तृतीया चतुर्थी और 5 में भ्याम का प्रयोग होता है, द्विवचन में प्रयोग किया जाता है। आगे चलते देखते हैं तो अपन आ जाते हैं भाई पंचमी विभक्ति एक वचन, जहां राम के अंदर आपने बनाया था रामात या रामाद, जबकि रमैया में क्या बनेगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन में आपने राम में बनाया था रामस्य, जबकि रमा के अंदर क्या बनेगा। देखिए पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन के अंदर रमा विभक्ति के दोनों रूप समान होते हैं और वो क्या बनता है रमायः, वो क्या बनता है रमायः। याद रखना पंचमी और षष्ठी। अब आप कहोगे कि रमा यही आपने नहीं बताया चतुर्थी वाला, ये बताऊंगा, पहले आप इन पर ध्यान दीजिए। रमायः दोनों सम्मान, लता का करोगे तो लतायः, लताया पंचमी और षष्ठी स्त्रीलिंग जो आकारांत शब्द होते हैं उनका सम्मान रूप बन रहा है। चतुर्थी विभक्ति में उधर हम बना रहे थे रामाय, बना रहे थे पुल्लिंग के अंदर रामाय, स्त्रीलिंग के अंदर बनेगा हमारा रमायहि, 2 मात्रा याद रखना। आप देखिए आप पर एक किम शब्द आता है तो किम में हम यहाँ बनाते हैं, देखिए कस्महि और कस्माय, वो बात बनाते हैं ना, वहाँ पर एक अलग चीज आती है। किम शब्द हमारे शब्द रूप में तो लगता ही नहीं है। तो रमायहि, रमाभ्याम रमा भय, यहाँ पर भय 2 है, भी के बाद में भय भय, यानी आपकी चतुर्थी और पंचमी द्विवचन में भय आ रहा है। आगे देखते हैं।
आगे रमाया षष्ठी में और सप्तमी और षष्ठी सप्तमी का जो द्विवचन सदैव समान रहता है, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन सदैव समान रहता है। याद रखना, कहीं पर भी फर्क नहीं होता, चाहे कौन सा ही शब्द रूप हो। आंख बीच करके इस बात को नोट कर सकते हो आप, चाहे कौन सा ही शब्द रूप हो, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन समान रहता है तो ओस प्रत्यय आता है इसके अंदर। यहाँ रमयो बन रहा है और यहाँ फिर भी रमयो बनेगा। षष्ठी के अंदर रमयो, सप्तमी के अंदर आपका रमयो, षष्ठी बहुवचन के अंदर क्या बनेगा, रमाणाम। यहाँ पर आम नहीं आएगा, प्रत्यय तो आम है, अणय हो जाता है, तो क्या होने वाला है आपका रमाणाम। रामाणाम था उधर, इधर आ रहा है रमाणाम। अब सप्तमी विभक्ति भाई, बहुत ही सप्तमी विभक्ति एक वचन आपको याद करना है। पुल्लिंग अकारात्मक शब्द में तो केवल बन रहा था आपका रामे। क्या बन रहा था सप्तमी विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में, रामे बन रहा था। जबकि आपका स्त्रीलिंग के अंदर रमा को हम लेकर के चलते हैं तो क्या बन रहा है, रमायाम। याम, रमा याम सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन आपको बता दिया, रमयो बनेगा। जबकि आपका बहुवचन, बहुवचन में रमासु बनेगा। यहाँ पर सु को ध्यान रखना है कि दंत्य सु हो रहा है या मूर्धन्य सु हो रहा है। देखिए यहाँ पर सदैव दंत्य सु का प्रयोग किया जाएगा, नोट कर लेना। इसी के कारण भी गलती कर देते हैं कुछ अभ्यर्थी, तो यहाँ पर दंत्य स होता है रमासु, रमासु। जबकि राम के अंदर मूर्धन्य स होता है रामेसु, राम के अंदर मूर्धन्य स होता है रामेसु, जबकि यहाँ पर है रमासु। और सप्तमी विभक्ति वहाँ पर हमने किया था हे राम, हे रामो, हे रामा, ऐसा किया था। तो इधर क्या होगा भाई, ऊपर वाले जैसा ही होगा क्या। अधिकतर बच्चे जो प्रथमा विभक्ति के रूप होते वैसे ही यहाँ पर हे रमा मत कर देना, एक वचन में बनता है हे रमे। संबोधन के अंदर एक वचन में हे रमे बनता है, न कि हे रमा। और आगे हे रमे, हे रमा, जो तो समान है द्विवचन और बहुवचन। तो ये तो था राम और रमा, चाहे बालक और लता ले लो, समान आकारात्मक रूप बनने वाले, अकारात्मक रूप बनने वाले। मैंने कहा हम सदैव 3 रूप पढ़ेंगे। अब तीसरा रूप ले लेते हैं, नपुंसक लिंग का फल। हमारे जो यहाँ पर चल रहे हैं उनमें से कम करते जाएंगे, एक एक माइनस कर देंगे। यहाँ पर हम एक एक माइनस कर देंगे आज की क्लास के अंदर। अब फल ले लेते हैं। बेचारा फल तो देखिए खाने के अंदर जैसा स्वादिष्ट होता है और शरीर को जो पौष्टिकता देता है वैसा ही हमारा फल याद करने में भी है। फल नपुंसक लिंग है और फलम फले फलानी, फलम फले फलानी प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति में समान रहता है। देखिए नपुंसक लिंग प्रथमा द्वितीया में समान रहते हैं। नपुंसक लिंग का कोई भी रूप हो प्रथमा द्वितीया में समान रहता है। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी हो गया अपना फल शब्द, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। अब याद रखने वाली बात क्या है अभी यहाँ पर फलानी के अंदर आपको देखनी है, संस्कृत में मात्रा का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, हलंत का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है और विसर्ग का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। फलानी मात्रा नपुंसक लिंग में यहाँ पर जो अंतिम आ रही है वो ह्रस्व मात्रा आ रही है, छोटी मात्रा आ रही है। फले फले और फलम फलम फले। तो आपने यहाँ पर देखिए सैतव ते वाला याद किया था, वो जो पुल्लिंग के अंदर था वही आप स्त्रीलिंग में, वही नपुंसक लिंग के अंदर आप आगे याद करोगे। और शेष जो रूप इसका बनने वाला है फल वाला, वो किसके समान बनने वाला भाई, राम के समान ही बनने वाला है। यही आपका देखिए सब्जेक्ट कोड 8 है, सब्जेक्ट संस्कृत है। 2016 और 2018 के पेपर के अनुरूप संपूर्ण सिलेबस करवाया जाएगा। कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं, अधिक नहीं पढ़ाया जाएगा, कम पढ़ाया जाएगा, किंतु ठोस पढ़ाया जाएगा। आगे देखिए फल का, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी तृतीया के अंदर हम देखते हैं तो वहाँ पर क्या बना था, हमारा रामेण बना था, यहाँ पर फलेन बन जाएगा। रामेण यहाँ पर फलेन बन जाएगा। रामेण रामाभ्याम राम में राम ही जो बना था तो फलेन फलाभ्याम और फले ही। आगे वैसे ही रूप बनाते चलना है आपको। फलाय फलाभ्याम फले भय फलात फलाभ्याम फले भय और फलस्य फलयो फलानाम फले फलयो फले सु। हे फलो और हे फला, फल का रूप इन्हीं के समान ही होता है। तो मैं आशा करता हूँ
मित्रों कि आपको ये वीडियो शिक्षण अच्छा लगा है, वो भी निःशुल्क लगा है, पढ़ाया गया है, इसलिए आप शब्द रूप और धातु रूप को नॉर्मल मत लीजिए। आप सोचिए आपने कोई पहले प्रतियोगिता परीक्षा दी है और वहाँ शब्द रूप धातु रूप आपने गलत कर दिए हैं, तो अब की बार ऐसा नहीं करना है। अरे ये बहुत ज़्यादा अंक रखते हैं और इन अंकों में एक ही अंक की हमारी कटौती नहीं होनी चाहिए। 8 क्लासों में हम रेगुलर इनको पढ़ेंगे, पहले शब्द रूप, उसके बाद हम धातु रूप, उसके बाद संज्ञा प्रकरण से हम निरंतर शुरू करेंगे, क्योंकि ये जो हम सीख जाएंगे तो हम जो हमारा कारक वाला टॉपिक है वो भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, अशुद्धि संशोधन वाला है वो भी अच्छी तरह टॉपिक समझ में आ जाएगा। सेकंड ग्रेड का संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और एक आपसे मैं यूँ कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के बीच शेयर करोगे, क्योंकि ये निःशुल्क शिक्षा करवाने का प्रयास है, शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है, उसका फ़ायदा अधिक से अधिक अभ्यर्थियों तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।